नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जिसने न केवल अर्जुन को युद्ध भूमि में संबल दिया, बल्कि आज भी हर संघर्षरत आत्मा को दिशा देता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। हर श्लोक में छुपा है आत्मा की गहराई से जुड़ा ज्ञान। तो आइए जानते हैं गीता के वो 25 अमूल्य उपदेश जो हर इंसान को अपने जीवन में जरूर समझने चाहिए। न जायते मर्यते वा कदाचित्, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। 2 कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। फल कैसा होगा ये सोचकर अपने कर्म को मत करो। 3 मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। उद्धरेदात् मनात्मानम्। यदि मन नियंत्रित है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर नहीं तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 4 जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जो भी होता है वो किसी उद्देश्य से होता है। हर घटना में कुछ न कुछ सिखाने वाला संदेश छुपा होता है। 5 स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा। जिसकी बुद्धि सुख दुख, सफलता असफलता में स्थिर रहती है, वही सच्चा ज्ञानी है। 6 मोह ही बंधन है। जब तक मोह है, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। त्याग ही सच्ची मुक्ति है। 7 हर आत्मा परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके। हर जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है। इसलिए किसी को छोटा या तुच्छ समझना ईश्वर की निंदा करना है। 8 ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया, ज्ञानयोग से विवेक मिलता है, भक्तियोग से प्रेम और समर्पण, और कर्मयोग से मुक्ति। 9 जो जैसा भाव करता है, मैं वैसा ही फल देता हूँ। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से तुम मुझे स्मरण करते हो, मैं उसी अनुसार तुम्हें उत्तर देता हूँ। 10 ईश्वर हर जगह है। अहमात्मा गुडाकेश। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ, हर जीव में मेरा अंश है। इसलिए किसी से द्वेष मत करो। 11 क्रोध विनाश का कारण है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है। 12 संतुलन ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम्। योग का अर्थ है कर्म में संतुलन और कुशलता, न अधिक आसक्ति न अधिक विरक्ति। 13 जीवन एक युद्ध है, लेकिन भीतर का। महाभारत केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह तो आत्मा और अहंकार का युद्ध था। हर दिन हमारा भी ऐसा ही युद्ध होता है। 14 विनम्रता महानता की पहचान है। अमानित्वन् अदम्भित्वन्। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह कभी घमंडी नहीं होता। विनम्रता ही उसकी पहचान है। 15 सबसे बड़ा तप स्वधर्म निभाना। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। दूसरों का धर्म निभाने से अच्छा है अपना धर्म भले अधूरा हो, लेकिन ईमानदारी से निभाओ। 16 जो कुछ भी है क्षणभंगुर है। संपत्ति, संबंध, शरीर सब नश्वर है, इसलिए इन पर अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। 17 ईश्वर को प्रेम से भजने वाला सबसे प्रिय है। भक्त्या माम भी जानाति। भगवान को तर्क से नहीं, भक्ति से, प्रेम से जाना जा सकता है। 18 समत्व भाव। सच्चा योगी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे, न किसी से द्वेष करे न पक्षपात। वही सच्चा योगी है। 19 मृत्यु के बाद आत्मा
अगला शरीर धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। 20 भोग की लालसा दुख देती है। त्रिविधन नरक सेदन। वासना, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। इनसे बचना ही मुक्ति है। 21 कर्म का फल जरूर मिलता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे अच्छा हो या बुरा। 22 भगवान हर समय हमारे साथ है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट। भगवान कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ, बस तुम मुझे अनुभव करो। 23 मन को जीतने वाला ही विजेता है। बाहरी जीत से पहले भीतर के विचारों, इच्छाओं और अहंकार को जीतना आवश्यक है। 24 मौन भी एक साधना है। गीता सिखाती है, कम बोलो, स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो। शब्दों से ज्यादा तुम्हारी ऊर्जा बोलती है। 25 अंत में आत्मसमर्पण ही मुक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का सार है। हर समय पढ़ने की नहीं, बल्कि हर पल जीने की चीज है। आज भी अगर हम गीता के उपदेशों को जीवन में उतार लें, तो न कोई डर रहेगा, न भ्रम, न दुख। इस संसार में दुख, मोह, माया, भ्रम सब कुछ है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कैसे इन सब से ऊपर उठकर जीना है। तो आइए, जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण की वाणी को मार्गदर्शक बनाएं, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए था। धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा, तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण। जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके, वही योगी कहलाता है। 11 जो कुछ भी तुम बांटते हो, वही वास्तव में तुम्हारा होता है। ये धन, ज्ञान, प्रेम जो बांटोगे वही बचेगा, जो जोड़ा वो चला जाएगा। 12 सफलता की शुरुआत स्वीकृति से होती है। जो वर्तमान को स्वीकारता है, वही भविष्य को बदल सकता है। 13 दूसरों को जीतना आसान है, खुद को जीतना कठिन। खुद के भीतर झांक कर देखो, वही सबसे गहरा युद्ध है। 14 अहंकार ईश्वर और तुम्हारे बीच दीवार बनाता है। जितना झुकोगे, उतना भगवान पास आएंगे। 15 जब तक मन स्थिर नहीं, तब तक भगवान भी धुंधले लगते हैं। जैसे गंदे पानी में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में ईश्वर नहीं दिखते। 16 जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगाता है, वह कभी अकेला नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में भक्ति है, तो पूरी दुनिया से कट जाओ, फिर भी अकेले नहीं रहोगे। 17 मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परिस्थिति हार नहीं बनाती, हार वो बनती है जब मन हार मान ले। 18 बुद्धिमान वह है जो हर स्थिति में सीखने को तैयार हो। ये हर दिन, हर रिश्ता, हर गलती एक गुरु है। 19 मोह से बंधे रहोगे तो शांति नहीं मिलेगी। छोड़ने की कला ही जीवन की सबसे ऊंची साधना है। 20 अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तुम भगवान को कमजोर समझते हो। आत्मविश्वास ईश्वर विश्वास। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गए हों, तो इन्हें केवल शेयर मत कीजिए, हर दिन जीने की कोशिश कीजिए। ये 15 मिनट अगर आपके मन में शांति लाए हो, तो जय श्री कृष्ण।